नमस्कार। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल रीज़न से मैं आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का दुख है कि आप लोग वेट कर रहे हैं और मैं सामने नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बना करके मैं आपके पास भेज रहा हूँ। अनीता जी इसको आपके साथ में शेयर कर लेंगी। मुझे खुशी है कि आप लोग आए और कोशिश करूँगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं वो व्यर्थ न जाए। इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि कुछ कहानी सुना दूँ। कहानियों का तो ऐसा है कि बन जाती हैं या कभी कभी बनानी पड़ती। बहुत पहले जब मेरे ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन दोनों छोटे थे तो अक्सर यही होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको कोई कहानियाँ सुनाएं। आप लोगों ने भी सुनाई होंगी। और जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो एक सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि बच्चे जो हैं रोज़ नई कहानी सुनना चाहते हैं। अब रोज़ कहानी कहाँ से लाएं? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कहानियों का कोई भंडार भरा पड़ा हो, या फिर हम उन कहानीकारों में हैं जो कि उंगली घुमाते ही। नमस्कार सिलसवाल जी और चंद्रमोहन जी, क्या हाल चंचल जी, ठीक छो? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उनको नई नई कहानियाँ सुनाई जाए। नई नई कहानियाँ तो है। थैंक यू। नहीं बना तो लेते हैं सिलसवाल जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। बोलते ये तो कल भी सुनाई थी। अब लोग कल भी सुनाई थी तो मेरे को तो याद नहीं रहता कि मैंने कल सुनाई थी। मैं तो सोचता हूँ कि पहली बार सुना रहा हूँ। चलो खैर, तो ऐसे ही कुछ समय था जबकि बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। अब वो बड़े हो गए हैं। मैं ग्रैंड चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। अपने बच्चों को तो कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। जब तक कहानी था तब तक इतने बिजी रहे, और जब कहानी सुनाने का मूड था तब वो बड़े हो गए तो वो गए। तो ऐसे हालत तो आप लोगों का जो अनुभव है वो आप कभी कि कैसे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत ही उत्सुक होते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो इसी तरह की कई कहानियां हैं जो कि मैं उनको सुनाता था और बनाता भी था। अभी 4-5 दिन पहले ही एक, आप सब लोगों ने रमले भी विश्व क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट डे और वातावरण दिन मनाया, और उसी से कुछ जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो कि मैं अपने क्या बोलते हैं नातनी बोलते हैं, पोती अलग होती है, बेटी की बेटी, मतलब नातनी को सुनाई थी मैंने। और बाद में उसको कहानी अच्छी लगी थी तो मैंने कहानी पर लिख करके उसको भेज भी दी थी। कहानी फर्स्ट पर्सन में है, उसी के नाम से है। तो मैं शुरू करता हूँ।
मेरा नाम रूही है। प्यार से मेरे माता पिता मुझे रूही बोलते हैं। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हूँ, या मैंने कौन सी गलती कर दी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सब तो बोलते हैं मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, बड़े अच्छे व्यवहार हैं मेरे, बड़ी अच्छी बातें करती हूँ, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ही रखती है, तारीफ भी बहुत करते हैं, स्कूल भी रोज जाती हूँ, टीचर के साथ में भी व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, साथ ही जितने पढ़ते हैं हम सब खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, सब कुछ होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बोलते हैं कि मैं बहुत होशियार भी हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं दुखी क्यों हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे पे बहुत गर्व करते हैं और मैं उन पे बहुत गर्व करती हूँ। मुझे खुशी है कि वो, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, मुझे खुशी है, ओके, मुझे खुशी है कि मैं उनकी बेटी हूँ। सब मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरा एक भाई भी है, बहुत बदमाश है, करता भी है मेरे से, लेकिन प्यार भी बहुत करता है। मेरे से 2 साल ही बड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ध्यान रखता है मेरा। कहीं भी कुछ हो जाए तो मेरे को सपोर्ट भी करता है। मैं भी उसको कोई ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कोई कारण नहीं देती कि वो मेरे से परेशान हो या मुझसे नाराज हो जाए। ये भी हो सकता है कि मैं उसकी एक ही बहन हूँ, इसलिए वो थोड़ा भाईचारा भी निभाता होगा। मैं अपने पड़ोसियों में बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। पिंटू तो क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा है। अब पिंटू का पप्पी, वो तो बहुत ही बदमाश, सड़क में उछलता कूदता रहता। मोहल्ले में एक दूसरा पप्पी था, वो किसी का पाला हुआ नहीं था, ऐसे ही घूमता रहता था, हम लोग उसे खाना वाना दे दिया करते थे। वो भी कहीं चला गया, उसको लगता है कोई उठा के ले। ऐसे ही हालात में मेरे को दुखी तो होना नहीं चाहिए, फिर भी क्यों दुखी हूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख न पहुंचे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की। मैं उन लाखों लड़कियों में से हूँ जिनको सोते समय रात में परियां दिखती हैं सपनों में, बड़ी प्यारी प्यारी परियां होती हैं। परियां आती हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं सपनों में। अब वो नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे तुम जिससे वो नाराज हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे को अपने ऊपर बहुत बड़ा कोई घमंड हो गया है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि लोग मेरी बुराई करने लग गए हैं। मैंने कुछ तकलीफ दे रही हो और लिहाज करते हो मेरे माँ बाप का या मेरा, छोटी हो इसलिए भी शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है।
उनको नहीं पता कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे रात के सपने आते हैं और रात भर परियों से मैं बातें करती रहती हूँ। अब हो नहीं रहा है तो मैं सैड फील करती हूँ। मैंने मम्मी से भी कहा नहीं होंगे, मम्मी भी ऐसे ही है। या बोलती हैं कि आई होंगी तुम भूल गई हो। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? परियां मेरे सपने में आए, मेरे से बातें करें, कहानी मैं भूल जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आ नहीं रही। भैया से पूछा, वो एक मटोल कर दिया, बोला तो ऐसे बोलती रहती। क्या बोलूंगा, क्या बोलूं? कोई मेरी बात नहीं समझता। ये भी हो सकता है कि मैं परियां मेरे सपने में नहीं आ रही। लोग भी क्या सोचेंगे, कैसी लड़की है जिसके सपने में परियां तक नहीं आती। बहुत दुखी। एक मिनट है, ये थोड़ी मीटिंग चल रही है यहाँ पर। मैं इधर बैठा, हाँ मैं बैठा हूँ, आता हूँ। सॉरी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि परी अब सपने में नहीं आ रही है। मम्मी को बता दिया, भैया को बता दिया, लेकिन सबको तो कैसे बताऊं? सब सोचेंगे कैसी लड़की है, ऐसे सपनों में तो परियां तक नहीं आती। अब मैं अपने आप को ही दोष देती हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से ही। मैंने कोई ना कोई गड़बड़ी की। न तो अब किताबों में मन लगता, न अब ड्राइंग करने में मन लगता, न मैं गाने में लगता, न डांस करने में लगता। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ। अब सब मेरे को आश्चर्य से देखते हैं, सब मेरे को देख रहे हैं कि क्या हो गया इस लड़की को। अब उनको कैसे समझाऊं कि मेरे सपने में अब परियां नहीं आ रही। आज मैं सो भी नहीं पाऊंगी। सोने से क्या फायदा जब सपने में परियां ही नहीं आएंगी। ऐसा सोना भी कोई सोना होता है? सपने में परियां आए तब तो मजा है सोने का। बहुत भारी मन। मम्मी पापा को और भैया को गुड बाय गुड नाइट कहा और सोने की कोशिश चली गई। सोने की कोशिश करने लगी, नींद तो आनी ही नहीं थी। जब मैं अचानक ऐसा हुआ कि मेरी आंख लग गई और मेरे को सपने आने लगे। परियां फिर से आ गई वापस। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह वो मेरे नजदीक नहीं है, दूर दूर ही रही। पहले तो आके मेरे बेड पे बैठ जाती थी, मेरे साथ में कभी कभी लेट भी आती थी। अब तो वो दूर है, बहुत ही दूर। आसमान में उड़ती से रही, लेकिन मेरे नजदीक नहीं आई। मेरे को बहुत गुस्सा है। मैंने उनसे पूछा, तुम इतनी रात कहाँ गई थी, क्यों नहीं आई? तुमको कौन रोक रहा था? तुमने एक इतना प्रेशर क्यों नहीं आई? तुमसे हम बहुत नाराज हो। या तो तुम मेरे से प्यार करती नहीं हो या सब कुछ झूठ बोलती। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूं। परियों की जो रानी थी वो सुनती रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद में रोने लगी। मेरी तो समझ में नहीं आया क्यों रो रही है।
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो रो क्यों रही है? बोली, छोटी बेटी, हम तो आने के लिए रोज तैयार हैं। एक समय ये धरती तो बहुत अच्छा लगता था ना, वही स्वर्ग चारों तरफ से जैसे धुएं से ढका हुआ है, चारों तरफ धूल, सांस तक लेना मुश्किल हो जाता। ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी वापस चले जाए। कोशिश की थी हमने आने की, और हम देख भी रहे थे कि तुम हमारी इंतजार कर रही हो, तुमको आते थे, लेकिन आते भी कैसे। इसीलिए हम अब इस धरती पे आना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। हमें इस चीज का बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, जब आ ही नहीं पाएंगे, धरती इतना धूल, मिट्टी, धुआं, सांस लेने तक दूभर हो जाए तो भला कौन आएगा। इतना कहकर परियां चली। बहुत दिनों के बाद में ये कहानी पढ़ी और सुनी, शायद आप लोगों को पसंद आई हो। ओके, बाय बाय कीजिए। एक कहानी आपने ये भी रूही के लिए लिखी हुई है। आप लोगों ने ब्लूबेल का तो नाम सुना ही होगा। एक ब्लूबेल एक फूल भी होता है, वो बेल जैसा लगता है, जैसे घंटियां होती है मंदिरों में टंगी हुई, उसी टाइप की। चल जी, कहाँ जा रहे हो बाय बाय करके? मैं तो अभी एक और हाँ, सुमित्रा जी नमस्कार। बढ़िया है, सुन रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं मैं बाय बाय विश्वेश्वर प्रसाद सवाल बाय बाय ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी कुछ मोटा मोटी, चलो सुनाइए, चलो सुनाइए। ये भी कुछ मोटा मोटी परियों जैसी है, सपने वाली बात है वैसे तो। एक दिन परी ने मेरे से कहा सपने में कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तुम कहीं भी जाती हो, दिन में, रात में, सुबह शाम, स्कूल, मार्केट, कहीं भी जाती हो, हम तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। मेरे को तो विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि परियों की तो मैं बहुत विश्वास करती हूँ उनके ऊपर। वो नहीं करता विश्वास, मेरा भाई जो है ना, वो बिल्कुल नहीं करता, बोलता है तुम ऐसे बोलती रहती हो। तो एक दिन मैं स्कूल जा रही थी, तो साइकिल से जा रही थी, चलते चलते परियों की है ब्लूबेल, तुम उसको अपने बस्ते में, अपने बैग में रखा करो हमेशा, तो उससे तुमको ये लगेगा कि हम तुम्हारे साथ ही चलते रहते। और वो हमेशा, मैं इसको जहाँ भी जाती थी, वो छोटी सी घंटी को अपने पास में रखती थी बैग में, कभी बैग में कभी कहीं। तो जब जा रही थी साइकिल से, तो अचानक
सामने से एक दूसरा साइकिल वाला गुजरा और उस चक्कर में धड़ाम से नीचे गिर गया। परियों ने कह रखा था कि अगर कभी भी तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये घंटी बज जाएगी और हमको खबर हो जाएगी और हम तुम्हारी मदद करने आ जाएंगे। तो मैं तो जब गिरी तो मेरे को तो पता ही नहीं, सर पे थोड़ी सी चोट से लग गई थी और मैं जब गिरी रही वहां पे तो उसके बाद मेरे को पता नहीं कब और कैसे मैं घर आई, कौन लाया। तो बड़ा दुख हुआ कि परी तो बोली थी कि वो आएगी, वो तो आई नहीं। पता नहीं कितनी देर तक मैं सड़क पर पड़ी रही, कैसे कौन मेरे को लाया। झूठ बोलती है परी। फालतू मेरे को एक घंटी पकड़ा दी, बोले कि ये बच जाएगी, मेरे को खबर हो जाएगी और मैं बचा लूंगी तुम। आई वाई कुछ है नहीं, रोशन ठीक ही बोलता है, ये परियां वरियां कुछ नहीं होती। बस इसी सोच सोच में रात को मेरे को नींद आ गई। नींद आई तो सपने में फिर वही परी सामने खड़ी थी। मैंने तो बोला मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम जाओ। झूठ बोलती हो, तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और आज मैं साइकिल से गिर गई, सर पे चोट आ गई, मेरे को कोई बचाने वाला नहीं आया। तो परी बोली, नन्ही परी तुमको नहीं पता, जब तुम गिरी थी तो घंटी बजी। जैसे ही मेरे को पता चला, सामने से एक आदमी जा रहा था, हमने उसको बोला जाओ इस प्यारी बेटी को उठाओ, उसके घर तक पहुंचा दो। मेरे कहने से तो गया था। छोटी कहानी है, पसंद आई हो तो बाय बाय। ओके गाइस, आज के लिए शायद इतना ही काफी। कोशिश तो चल रहा है कि मैं आप लोगों को हंसाऊं, पर अब आप लोगों का मूड शायद सोने का हो रहा है, इसलिए भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ओके गाय, सी यू, बाय।